जय साथियों, तो हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आगे देखते हैं, प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। तो प्रस्तावना प्रस्तावना से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, खूब सारे शब्द दे देंगे, निम्न से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है या प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द क्रम के आधार पर, तो वो देखने हैं आपको। हम भारत के लोग, पहली बात तो भारत तो इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है वो ध्यान में रखो। देखो, प्रस्तावना जो है वो, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा है, उसका दर्शन कैसे है, उसके नीति मोरलिटी क्या है, उसके अंदर क्या क्या मतलब विशेषता है, वो एक पेज के अंदर सारी डिस्क्रिप्टिव आपके सामने आ गया। ये एक उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम रखा गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, कुछ 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसे मिनी या लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। तो प्रस्तावना की बात करते हैं, एक ही बार संविधान संशोधन हो रखा है यहाँ पे। तो प्रस्तावना में हम देखें तो इसके शब्द सारे हमें पता होने चाहिए क्रम के आधार पर। तो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो खाली संपूर्ण था, प्रभुत्व संपन्न था। उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन करके क्या जोड़ दिया गया: समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय कितने हैं? 3। समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक राजनीतिक न्याय दिलाने तथा विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, तो न्याय तो कितने दे दी है? 3। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी दे दी? 5। 1 2 3 4 और 5। देखो, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता।
तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वयं का मालिक स्वयं भारत खुद है, किसी के जोर जबरदस्ती से किसी के फैसले नहीं, खुद के फैसले खुद लेगा। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब मैंने समझा ही दिया था। समाजवादी का मतलब यह है कि राज्य का उत्पादन पर पूर्णतः अधिकार है, समाज का पूरा अधिकार है। जो भी फसल उत्पादन होता है उसका रेट कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। व्यापारी, हर तरीके से व्यापारी को फायदा होता है, तो व्यापारी को फायदा होने की बजाय अब किसानों को फायदा होना चाहिए, तभी तो विकास करेगा देश, वरना कैसे विकास करेगा? चीन का जो माओ था उसने यही तो किया था कि किसान जो है उस किसान को क्या किया जाए, किसान को प्रॉपरली लाभ मिले। जैसे यार अभी खुद देखिए ना, आपके मतलब 5-7 रुपए किलो प्याज किसान से खरीदा जाता है, कालाबाजारी की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, और उसके बाद में जैसे ही दिवाली का सीजन आता है 80 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। भाई किसान को तो वही 5 रुपए मिले थे। उसने, बिजनेसमैन ने, उस व्यापारी ने क्या कर लिया, कितनी मेहनत करी? उसने धूप के अंदर पसीना बहाया था क्या जो वो 80 रुपए कमा रहा है? गलत बात है। जिसने मेहनत की है वो नहीं कमा रहा। देखो 5 रुपए मिलते हैं किसान को और 80 रुपए में प्याज बिक रहे हैं। तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी तो देश सुधर जाएगा। जैसे किसानों की अगर स्थिति सुधारना है तो किसान जो खेती करता है उसका जो उत्पादन हुआ है वो डायरेक्ट फैक्ट्रियों को मिल जाए। उसमें बीच के अंदर जो है उसको वो खरीदारी बंद हो, डायरेक्ट क्या किसान क्या करे, फैक्ट्रियों को, या जहां उसकी जरूरत है, जैसे मान लो गन्ने की खेती हुई तो गन्ने की खेती से चीनी बनना तय है, तो डायरेक्ट चीनी के मालिकों से बात करके चीनी को बेचे। बीच में दलाली जो करते हैं वो जो है वो व्यापारी खराब कर देते पूरा सिस्टम। तो यही तो किया था सबसे पहले कि माओ ने, जब चीन की स्थिति खराब थी, चीन की स्थिति बहुत खराब थी, शीत युद्ध के आसपास की बात है, मतलब साम्यवादी और पूंजीवादियों के बीच में चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो माओवाद ये था, या व्यक्ति, एक वैज्ञानिक या दार्शनिक था माओ चीन का, तो उसने किसानों की स्थिति सुधार दी और किसानों का जो भी माल था वो डायरेक्ट जहां जरूरत हो वो खरीदे, और उससे क्या हुआ, किसानों को फायदा हुआ और जनता को भी फायदा हो। यहां से कैसे जनता को फायदा हो रहा है? देखो 5 रुपए से लेकर 7 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मान लो अप्रैल में लिए किसान से, और आज बिजनेसमैन कितने में बेच रहा है? 80 रुपए में। इधर तो घाटा लग रहा है जनता को, और सेम डिट्टो घाटा किसको लग रहा है? किसान को। लेकिन अगर 5-7 ना देके किसान को अगर 20 भी देते ना तो वो जनता के दुखते नहीं ना, तो इसमें जनता को भी फायदा और किसान को भी फायदा। क्योंकि ये क्या है? कालाबाजारी है। ये क्या है? कालाबाजारी। आज देखो इतनी सारी आप कंपनियां देखते हो, सारी कंपनियां देख लो। अभी ये जो दिवाली सीजन चल रहा है, इस दिवाली सीजन में, इसको दिवाली सीजन भाई अपने फेस्टिवल है, त्योहार है, तो उस फेस्टिवल और त्योहार में एंजॉयमेंट हम करें, उसके अंदर फायदा हम देखें, दिवाली हम खुद मनाएं, उसको इस तरह जो बढ़ा दिया जाता है, उसके जो प्राइजेस जो है उसको इस तरह बढ़ा दिया जाता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है या स्थिति जिसकी खराब है वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता। ये सारी दिक्कत यहीं से तो शुरू होती है। जैसे सारी कंपनियां, मान लो कोई मोटर व्हीकल की कंपनियां हैं, मान लो कोई कपड़े की कंपनियां हैं, मान लो अभी कलर का फंडा चल रहा है तो पेंट वगैरह या कलर की कोई दुकानें हैं, और भी कोई एसेसरी के आइटम है, इन सब के अंदर 150% मुनाफा कमाया जा रहा है। ये सारी चीजें महंगी कर दी जाती है। मोटर व्हीकल वाले तो हर महीने, मान लो जैसे दिवाली आने वाली है और शादी ब्याह का सीजन आने वाला है, अभी कोई टॉप मॉडल गाड़ी निकाली हो उसको अगले ही महीने बेस मॉडल बना देंगे। मामला सारा वही है। फिर आप किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा किस चीज के मांगते हो? शर्म नहीं आती? इन मोटर व्हीकल के जितने भी ये बिजनेसमैन होते हैं या जो कंपनियां वाले होते हैं, ऑफर निकाल देते हैं, तो लोग भी क्या करते हैं, ऑफर चल रहा है, उधार लेंगे, लोन लेंगे और ईएमआई पर भर लेंगे। वो जो कीमत थी उसके 3 लाख ज्यादा भरते हैं और दुख पाते हैं पूरे साल भर। ठीक है। कपड़ों के अंदर 100 रुपए की चीज है, सीधा उसके ऊपर 400 बढ़ा दिया गया। ठीक है। कलर और पेंटों के अंदर बाल्टियां, रबड़ पेंट ले लो, कोई से पेंट ले लो, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे, उन पर आपको 400% फायदा दिखाई देगा। 400%। और जो कच्चा माल बना रहा है ना, और जो रीढ़ की हड्डी है उसको कुछ नहीं मिल रहा। सारा इन बिजनेसमैनों ने तबाही करके रख दी पूरी। तो ये पूंजीवाद को दर्शा रहा है।
हम तो समाजवाद को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इसी सीजन में देखो खरीफ की फसल कटती है खरीफ की फसल, बाजरा कटा, मूंग कटा, है ना। किसानों से अभी किसान जो है वो सारे अपने माल जो है बेच रहे हैं, मूंग बेच रहे हैं, बाजरा बेच रहे हैं, सारी अपनी फसल बेच रहे हैं। वो तो 60 रुपए किलो से बेच रहे होंगे बेचारे। तो वही मूंग जो है वहां से जाएगा 150 रुपए किलो में। बिजनेसमैन ने उगाया था क्या ये? बाजरा वही 10 रुपए किलो किसान ने खरीदा, इसी को बेच देगा 15 रुपए से 16 रुपए के अंदर। ये है काला बाजारी। इसको मैं किसानों को कोई फायदा नहीं होता, फायदा सारा ये कंपनियां, क्योंकि आप इनके पीछे अंधे हो रखे हो, इनके पीछे अंधे हो जाते हो। ये फलानी ब्रांड आ रखी है, ये कंपनी अच्छी है, ये इसके ऊपर मोटर व्हीकल में नया ईएमआई सिस्टम आया है, 15% लोन हो जाए, 80% लोन हो जाए। अरे तो लोन के चक्कर में 5 लाख का आप 6 लाख भरते हो और वो खून चूस चूस के ले लेते हैं। क्योंकि जो कंपनियां हैं उनका काम है हर मंथ क्या, नए मॉडल निकालना। और जो नए मॉडल आए हैं और जो अभी अगले ही महीने अगर नया मॉडल आ गया तो पीछे वाली गाड़ियां सारे बेस मॉडल में चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये जो सिस्टम कर रखा है ना, इसमें खुद की जनता की भी बहुत बहुत बड़ी वो है, गलती है। अगर मान लो कोई किसान है, क्रेता वो होती है ना परसविदा कृषि, पढ़ेंगे ना अपन परसविदा कृषि, तो परसविदा कृषि यही तो कहती है किसान का सामान बीज भी मुहैया वही करवाएगा जो क्रेता होगा खरीदने वाला, और किसान खाली खेती करेगा बाकी माल भी वो खरीद लेगा। तो इससे फायदा हो जाएगा दोनों। लेकिन आप खुद ही देख लो ना ये अंदाज, ये इधर देख लो अपन के तो क्या सिस्टम चलता है ना। मान लो लोहे की खूब सारी चीजें अपने निर्यात किया अरब देशों में, जापान में निर्यात किया, लोहा निर्यात किया, और वहां से लोहे के सामान बना के आ गए। मान लो जिम के सामान आ गए, जो लोहा 20 रुपए किलो यहां से गया, 18 रुपए किलो यहां से गया, वही जिम के सामान बन के यहाँ पे 400 रुपए, 500 रुपए, 2000, 3000 के हिसाब से आते हैं। तो कच्चा माल तो यहीं से गया था सारा। इसके अलावा दूसरी चीज, भारत में कोई चीज की कोई वैल्यू अगर बाहर से आएगी ना कोई चीज, तब उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे हमारा जो योग है ना, जून में मनाते हैं ना 21 जून को योग, वो पूरी दुनिया में घूम के योगा बन के आया था, तब जाके इसको अपनाया, पहले नहीं अपनाया। पुराने टाइम से ही लोग योग करते थे, एक्सरसाइज करते थे और करते थे, पूरी दुनिया में घूम घूम के आ गया, फिर चलन में आ गया ना, तो एक फिक्स दिन बना दिया 21 दिन को, 21 जून को करेंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे एक ही दिन में। तो ये सिस्टम ही खराब बना रखा है ना अपना, तो एजेंडा बना रखा है। दिवाली को फेस्टिवल के हिसाब से अच्छे से बनाना चाहिए। पहले तो पैसे नहीं होंगे तो भी पता नहीं क्या क्या गाड़ियां लगेंगे, कलर कराएंगे बुरी तरह से, वो गाड़ी चाहे कुछ भी कर लो वो नुकसान। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है ना तो किस पे करो, गोल्ड पे करो, ये कभी भी कम नहीं होगा। जमीन पर करो, ये कभी कम नहीं होगी। गाड़ी लाओगे, गाड़ी चाहे सस्ती लाओ चाहे महंगी लाओ, चलेगी वो खाली, ठीक है ना, उड़ेगी नहीं। तो वो पेट्रोल भी लगेगा उसके ऊपर, आपके ऊपर जो ब्याज मुहैया करवा रहा है, जो लोन हो उसके ऊपर ब्याज और लगेगा, और भी कई खूब सारी चीजें होती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह से दिवाली ना मनाए कि सिर्फ अगले कंपनियों को फायदा हो, कुछ दिवाली इस तरह मनाए जो आपको भी फायदा हो। जैसे आप इतना सारा खर्चा करते हो और आपकी फैमिली में कोई बच्चा है वो उसने 2000 1500 के पटाखे छुड़ा दिए, तो आप उसको बोल दोगे कि नहीं ये पटाखे छुड़ाना गलत बात है, पैसे की बर्बादी होती है। पैसे की बर्बादी तो यहां से भी होती है भाई, यहां से भी होती है जो फालतू का आप खर्चा करते हो। तो ये होता है समाजवाद और वो पूंजीवाद। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एवं समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय कितने हो गए? 3। समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म उपासना की स्वतंत्रता,
की स्वतंत्रता, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता तथा उन सब में उन सब में व्यक्ति की, उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। पहले अखंडता शब्द नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष नहीं था, 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया। समाजवाद नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं समस्त नागरिकों को धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, विश्वास, धर्म, तो न्याय कितने हो गए? 3, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखो समानता नहीं है, समता है, ध्यान रहे, समता तथा उन में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, बढ़ाने वाली बंधुता को, बढ़ाने वाली बंधुता को, बंधुता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को अधिनियमित आतंप्रित अंगीकृत करते हैं। यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखो, हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये लाइनें याद करनी जरूरी है, पूछा जाएगा, सीक्वेंस से जमाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने एवं समस्त नागरिकों को न्याय कितने हैं? 3, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने तथा विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी है? 5। कौन कौन सी? विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। देखो समता है शब्द, है ना, क्या है? समता शब्द है। यो में यही पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? इसमें संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? तो ऐसे था ऑप्शन में
धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, समानता और अखंडता। तो कौन सा शब्द नहीं हुआ? समानता नहीं है, समता है। समता शब्द है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द है? समता। समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 और सन विक्रमी कौन सी थी? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। कौन सी सप्तमी? शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को अधिनियमित आत्मप्रीत अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी थी उस दिन और साल था विक्रमी का 2006। वैसे पूछ ले तो 1949 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हिंदी में पूछ ले हिंदू कैलेंडर के आधार पे तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 मिंगसर का महीना था। ठीक है, सप्तमी का दिन था, शुक्ल सप्तमी की बात है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब प्रस्तावना के अंदर भी एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है वो देखना, एक ही बार हुआ है। कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ है वो आप देख लीजिएगा, वो बता देता हूं मैं आपको। देखो कौन कौन सा शब्द था। एक तो समाजवाद, ठीक है, एक पंथ निरपेक्ष और एक राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। एक अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए। ठीक है, व्यक्ति की, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दूसरा अखंडता। इंदिरा गांधी काल की सरकार थी तो एक ही बार संशोधन हुआ है। एक ही बार संशोधन किया गया। कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया है मैंने बता दिया है, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लेते हैं। क्या क्या जोड़ा गया है वो देख लो। समाजवाद, दूसरा जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या जोड़ा गया है? अखंडता। कौन सा जोड़ा गया है? अखंडता। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को और क्या कहा जाता है? लघु संविधान। ठीक है, और प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। ठीक है, और प्रस्तावना को क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं वो अपन बाद में बातें करेंगे। तो ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, ईओआरओ के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। रिट के लिए आपकी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एसएससीजीडी के लिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हालांकि थोड़ा सा लेवल से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आरपीएफ में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एसआई में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। बहुत ही जल्द आपके लिए आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन लाए जाएंगे, ईओआरओ का पार्ट बी लाया जाएगा, और जो जो टॉपिक होंगे उसके एमसीक्यू भी आपके पास आ जाएंगे। तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि जो मैंने जिस तरह लिखाया है पढ़ाया आप वैसे ही पढ़े। ठीक है, और भी देखो प्रस्तावना को किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो संविधान की आत्मा कहा जाता है, और एक था
संविधान का परिचय पत्र है, एम के पालीवाल ने प्रस्तावना को कहा है, के एम मुंशी ने इनको संविधान की जन्म कुंडली कहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसमें न्याय कितने हैं, 3 है, स्वतंत्रता कितनी है, 5 है। कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 1949 को लागू, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सप्तमी विक्रमी 2006 की बात है, शुक्ल सप्तमी थी, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और उसके बाद में कौन सा, अखंडता। ये लघु संविधान कहलाता है। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी भाई। कौन थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रस्तावना हो गई, संविधान के स्रोत हो गए। कल अपन पढ़ेंगे अनुसूचियां, ठीक है। उसके बाद हमारा कल ही स्टार्ट हो जाएगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 से 4 क्षेत्र और उसके बारे में जानकारी। भाग 1 हो गया, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में 2 और 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क्या में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में सरकार, उसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 से। तो ऐसे करके हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक उनका क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ओके, गुड लक, हैप्पी दिवाली। आप सभी को ध्यान रखें, पटाखे छोड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और तैयारी करें। फिर मिलते हैं कल। ओके।